हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 7th क्लास की हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा कि जो अलग अलग जो ट्राइब्स थे वो कहाँ के इंडिया में किस स्थान के ऊपर रहते थे, देन उसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बाद जो अलग अलग जो जनजातियां हैं वो कैसे बनी, इन सब के बारे में रीड किया। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग। तो जो गढ़ है वो 84 के अंदर बटे हुए थे। टांडा कारवान्स का ही एक रूप था। जो लेबरर थे उन्हें पैंक कहा जाता था। क्लैन जो कि खेल के अंदर डिवाइड थे। शिव सिंह था जो कि अहोम स्टेट का एक किंग था। दुर्गावती गढ़कटांगना की रानी थी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद द वंस वाज कॉल्ड जाति। तो जो वर्ण के बाद जो जाति कास्ट के आधार पर जो डिवाइडेशन हुई उसके अंदर जाति है वो निकल के सामने आई। ब्रांचेस वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। जो अहोम है उनके द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क लिखा गया उसको ब्रांचेस के अंदर इकट्ठा किया गया। द अकबरनामा मेंशन दी गढ़कटांगना हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो गढ़कटांगना था उसके अंदर जो 70,000 विलेजेस है वो थे। अ ट्राइबल स्टेट बिकम बिगर एंड स्ट्रोंगर दे गेव लैंड ग्रांट टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स। तो जैसे जैसे जो स्टेट है वो बिगर होती जाती थी तो जो अपनी लैंड है वो ग्रांट कर देते थे टेम्पल्स के लिए और ब्राह्मण्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटी हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। तो ये सही है। जो ट्राइबल सोसाइटी थी जो उनका जो ट्रेडिशन था वो ओरल रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये फॉल्स है क्योंकि इंडिया के हर क्षेत्र के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो थी। द 84 इन गोंड स्टेट कंटेंट सेवरल सिटीज। तो ये फॉल्स है। 84 के अंदर जो गांव्स हैं वो आते थे ना कि सिटीज। द भील लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये भी फॉल्स है। जो भील है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर लिव नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स एंड सेटल्स एग्रीकल्चर्स। जो एग्रीकल्चर करने वाले थे और जो ट्राइबल्स थे उनके बीच जो एक्सचेंज होता था गुड्स का वो कौन सा था। तो इसके अंदर मिल्क, अदर पेस्टोर्स प्रोडक्ट जैसे वूल, घी का एक्सचेंज होता था। और जो एग्रीकल्चर्स थे वो क्या करते थे कि ग्रेन, क्लॉथ और यूटेंसिल थे वो उन्हें प्रोवाइड कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। तो जो अहोम स्टेट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता था। द अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन है फोर्स्ड लेबर और पैक। तो जो अहोम स्टेट है वो पूरी तरह से डिपेंड थी लेबर के ऊपर जिसे पैंक कहा जाता था। अब वो लेबर कहां से आती थी। द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। तो जो हर बार जो लोग हैं उनकी गिनती करवाई जाती थी, सेंसस करवाया जाता था उनका। ईच विलेज सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। और हर विलेज रोटेशन वाइज जो लोग हैं वो भेजता था अहोम को। People from heavily populated area were shifted to less populated places. Home clans were thus broken up. तो जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज थे वहां के लोगों को जो लेस पॉपुलेटेड एरिया था वहां पे शिफ्ट किया जाने लगा। इस प्रकार जो अहोम का क्लेन्स का सिस्टम था वो टूट गया, वो ब्रोकअप हो गया। और 17th सेंचुरी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। 6th क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन दी वर्ण बेस्ड सोसाइटी। जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने लगे। तो स्मॉलर कास्ट और जातिस अमर्ज विद इन वर्न्स। तो अब वर्ण के बाद जो है सोसाइटी है वो कास्ट और जातिस के अंदर बटने लगी। मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। जो बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अब अपने आप को शामिल कर लिया था विभिन्न जातियों के अंदर, विभिन्न कास्ट के अंदर। स्पेशलाइज्ड आर्टिजन, स्मिथ, कारपेंटर्स, मासून्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने इन लोगों को जो अलग एक जाति है उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर इनको बांट दिया। जातिज रेदर देन वर्ण बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो अब आगे चलकर वर्ण के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज हुई। Among the Kshatriya, the Rajput clans become powerful by the 11th and 12th century. अब क्षत्रिय के बाद जो राजपूत थे वो ज्यादा पावरफुल बन गए थे 11th और जो 12th सेंचुरी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने लगे जब वो एक स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज हुई। दे बिगेन टू इन्वॉल्व अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव
सिस्टम, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, एक बंदे के हाथ में हो गया। समवन सोशल डिवीजन विद इन अ ट्राइबल सोसाइटी आल्सो टुक प्लेस। जो ट्राइबल सोसाइटी थी अब उसके अंदर भी जो सोशल डिवीजन है वो हमें देखने को मिला। ट्राइबल किंग बिगेन्स टू ग्रांट लैंड टू ब्राह्मण्स, पोएट और स्कॉलर्स। जो ट्राइबल्स किंग थे अब उन्होंने जो अपनी जमीन है वो ग्रांट करनी शुरू कर दी ब्राह्मण्स को, पोइट्स को। ट्राइबल किंग आल्सो विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर फेमस किंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सच है। तो दूसरे राजाओं की तरह अब जो ट्राइबल का किंग था वो भी एक मशहूर राजा बनना चाहता था। ट्राइबल किंगडम बिगेन टू अनेक्स स्माइलर्स नाइबरिंग किंगडम्स। तो जो ट्राइबल किंगडम्स थी उन्होंने अपना एक्सपेंड करने के लिए जो साथ की नाइबर्स किंगडम थी उनके ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे ये अहोम है उनकी एग्जांपल दी गई है। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ लार्ज स्टेट अहोम यूज फायर आर्म्स। तो अपनी स्टेट है उसका एक्सपेंड करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने वॉर्स के अंदर जो फायर आर्म्स है उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। लिटरली डेवलपमेंट सच एज ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क इनटू लोकल लैंग्वेज एंड राइटिंग हिस्ट्री इन अहोम लैंग्वेज वर आल्सो न्यू डेवलपमेंट्स। उसके बाद जो संस्कृति है उसका ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज के अंदर, और इसी के साथ जो अहोम है उसके अंदर भी, अहोम जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी जो हिस्ट्री है वो लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जो बंजारा थे वो इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे। जो बंजारा है वो भी एक ट्राइबल ग्रुप था। बंजारास वर ट्रेडर नुमास। तो ये व्यापार करने वाले, इधर उधर घूमने वाले खानाबदोश लोग थे। अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारा यूज टू ट्रांसपोर्ट टू द सिटी मार्केट। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बंजारा है वो यूज किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। इनके पास काफी एनिमल्स थे, उनका प्रयोग किया जाता था। अकॉर्डिंग टू एम्पर जहांगीर, Banjaras carried grain on their blocks from the different area and sold it in टाउन। तो वो पहले जो बंजारास थे उनके पास जो बैल थे उनसे कलेक्ट किया जाता था ग्रेन, फिर उसको टाउन्स या सिटीज के अंदर बेच दिया जाता था। बंजारास ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कंपेनियंस। तो जब मुगल का जो मिलिट्री का युद्ध होता था या मुगल युद्ध लड़ते थे तो उनके लिए जो खाना आर्मी के लिए, वो भी जो ट्रांसपोर्ट है वो किनके द्वारा किया जाता था, बंजारास के द्वारा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा इनका रोल था, इंपॉर्टेंस थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो अहोम और जो गोंड्स है उनके बीच में डिफरेंस बताना है, देन उनके बीच अगर कोई सिमिलरिटी है तो उसको भी बताना है। फर्स्ट हम अहोम और गोंड्स के बीच जो डिफरेंस है उन्हें देखते हैं। अहोम एक्सपेंड देयर रूल्स बाय वेडिंग वॉर अगेंस्ट किंगडम ऑफ चूटियास एंड कुछ हाजो मैरिज अलायंस। तो जो अहोम है इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए वॉर की थी चूटियास और जो कुछ हाजो थे उनके साथ, फिर उनके साथ जो मैरिज है वो भी करनी शुरू कर दी। लेकिन जो गोंड्स थे उनको जो राजपूत है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और इन्होंने राजपूत के साथ जो मैरिज है वो बनानी शुरू कर दी। अहोम वर माइग्रेटेड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली। जैसा हमने पढ़ा था कि ये ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे जो कि अब के म्यांमार के अंदर है, लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये कहीं माइग्रेट होके नहीं आए थे, ये लोकल पीपल थे। होम स्टेट वाज डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर। जैसा हमने पीछे पढ़ा कि ये फोर्स लेबर के ऊपर डिपेंड थे, ये फोर्स लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं थे। इन्होंने जो न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन है वो इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंडर अहोम किंग शिव सिंह हिंदुज़म बिकम ए प्रेडोमिनेंट रिलीजन। तो शिव सिंह जब थे उस टाइम पे जो हिंदुज़म है वो सबसे खास धर्म बन गया था, लेकिन इनके टाइम के अंदर जो सोसाइटी है वो अनइक्वल क्लासेस के अंदर डिवाइड थी। अहोम सोसाइटी वाज मोर डेवलप्ड। जो अहोम सोसाइटी है वो ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन जो गोंड सोसाइटी है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो करते थे। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो जो मुगल्स हैं उन्होंने इन दोनों के ऊपर जो अटैक है वो किए, जिससे इन दोनों का डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो इन दोनों ने ही जो ब्राह्मण्स हैं उनको जो भूमि है वो दान में दी। नेक्स्ट जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो सेंट्रलाइज था। नेक्स्ट हिंदी के अंदर जो गढ़ है वो 84 के अंदर डिवाइडर थे। टांडा, कारवा, शर्मिक थे, उन्हें पाइक कहा जाता था। कुल जो है वो खेल के अंदर डिवाइड थे। शिव सिंह है वो अहोम राजा के राजा थे। दुर्गावती करकटंगा की रानी थी। नेक्स्ट वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां जाट कहलाती थी। बुरांश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृतियां थी। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जो जनजातीय राजा थे उन्होंने मंदिर बनवाए और जो ब्राह्मण है उनको जो भूमि है वो दान में दी। क्वेश्चन नंबर 3 जो सही गलत है वो हमने बताने हैं।
तो जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, ये गलत, ये सही हो जाएगा। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, तो ये गलत है, पूरे इंडिया के अंदर जनजातीय समुदाय थे। गौंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, तो ये रॉन्ग है, विलेजेस को बना के 84 बनता था। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो ये गलत है, भील उत्तर पूर्वी भाग में नहीं रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, खानाबदोश पशुपालकों और एक जगह बसे हुए जो खेतीहार थे उनके बीच किस चीज का एक्सचेंज होता था? तो दूध और अन्य जैसे पदार्थ जैसे ऊन, घी है, उनका दान प्रदान करते थे, और किसान थे वो उन्हें अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पाद है वो दे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर थे, यानी कि जो लेबर है उनके ऊपर निर्भर थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि जो लोग हैं, जो श्रमिक है वो भेजने पड़ते थे, उन्हें पाइक कहा जाता था। जनगणना के बाद संघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था, इस प्रकार अहोम कुल टूट गया था, यानी कि जहां ज्यादा आबादी थी वहां से जहां पर कम आबादी थी वहां पे लोग शिफ्ट कर दिए जाते थे, इस कारण से जो अहोम कुल है वो टूटने लग गया था। 17वीं शताब्दी का पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, यानी कि जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन वो सेंट्रलाइज हो चुका था। नेक्स्ट, वर्ण आधारित समाज में निम्नलिखित तरीके से जो परिवर्तन है वो आए, यानी वर्ण आधारित समाज था उसके अंदर क्या परिवर्तन आए? तो वर्ण है उनके भीतर जो छोटी छोटी जातियां हैं वो बनने लगी, कई जातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजक समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञ जो जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री थे, तो ब्राह्मणों ने उनको जातियों के अंदर मान्यता दे दी और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। अब जो क्षत्रिय थे उनकी ताकत कम रह गई, जो राजपूत थे उनकी ताकत ज्यादा हुई, वो अब उभर कर सामने आने लगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो वह एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली को शामिल करने लगे थे। आदिवासी समाज के भीतर किसी का सामाजिक विभाजन भी हुआ। आदिवासी राजाओं ने ब्राह्मणों, कवियों और जो विद्वान थे उन्होंने उनको भूमि देनी शुरू कर दी। आदिवासी राजा भी उपमहाद्वीप के अन्य प्रसिद्ध राजा के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता था। आदिवासी राज्यों ने छोटे पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे अहोम की उदाहरण दी गई है। एक बड़े राज्य के निर्माण के लिए अहोम ने जो अग्नि शास्त्र थे उनका उपयोग किया और साहित्य विकास के अंदर संस्कृति थी उसका लोकल भाषा के अंदर अनुवाद किया गया और अहोम भाषा में जो इतिहास है वो लिखा गया। नेक्स्ट, जो बंजारे थे वो अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? तो बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त जो बाजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, यानी कि बंजारे थे उनका प्रयोग करते थे बाजारों तक सामान भेजने के लिए। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। इसी प्रकार जब भी युद्ध होता था तो जो मुगल सेना है उनके लिए जो खाद्य प्रोडक्ट है वो इन्हीं के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट, जो अहोम और गोंड है उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो अहोमों ने चूटिया और जो कोज हाजो है उनके साथ युद्ध किया और उनके साथ विवाह किया, लेकिन इन्होंने जो राजपूत है उनके साथ विवाह किया और उनसे प्रभावित थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आए थे, लेकिन ये लोग कहीं से नहीं आए थे, ये प्रवासी नहीं थे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यानी कि लेबर पर निर्भर था, ये लेबर पर निर्भर नहीं थे। नेक्स्ट, अगर बात करें तो अहोम है वो चावल की खेती करते थे, ये चावल की खेती नहीं करते थे। और जो नए तरीके हैं चावल उगाने के इन्होंने डेवलप किए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनके वक्त जो हिंदू धर्म है वो प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन इनके टाइम के अंदर जो समाज है वो असमान सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। अहोम समाज एक परिष्कृत यानी कि डेवलप समाज था, लेकिन यह डेवलप समाज नहीं था। अगर बात करें दोनों के अंदर सिमिलरिटी की, तो दोनों के ऊपर मुगलों ने हमला किया जिससे दोनों का पतन हो गया और दोनों ने ही जो ब्राह्मण थे उनको भूमि प्रदान की और जो दोनों की शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत थी। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।